इस कोड़िया का जो शिवलिंग है वो कोई साधारण नहीं, सहस्त्रेश्वर शिवलिंग के रूप में वो शिवलिंग पहचाना जाता है। 1000 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का जो फल मिलता है वह कोड़िया नगर के इस पावन शिवलिंग पर जल चढ़ाने का प्राप्त होता है। उसका कारण आप सब लोग जानेंगे। कभी आप अगर शिवलिंग के करीब में जाएंगे, आप शिवलिंग के नज़दीक में जब जाएंगे तो एलईडियाँ क्यों नहीं चल रही बेटा? एलईडियाँ क्यों नहीं चल रही? एलईडियाँ सिग्नल नहीं आ रहा है एलईडी का। आप लोग बैठे हैं आराम से, जैसे ही सिग्नल आएगा चालू कर दी जाएगी। कोड़िया छत्तीसगढ़ के जो शिवलिंग है कोड़िया का, उसको आप ध्यान लगाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर, बहुत सारे पाषाणों को जोड़कर इस शिवलिंग का निर्माण हुआ। सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बहुत कम दर्शन के लिए मिलते हैं। उसका कारण केवल इतना सा ये रहता है कि सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का मूल महत्व ये रहता है कि एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो हजारों शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल हमारे खातों में प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिवलिंग शिवधाम कोड़िया है। तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। आप और हम जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का फोटो लेकर आए होंगे। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है प्रयास करना, जो शिवधाम कोड़िया से आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन की कथा आसन लगाकर बैठकर थोड़ा सा 2 दाना 4 दाना चावल का हाथ में लेकर, जो पंडाल में बैठे हैं उनको चावल लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपना कथा का रसपान करो। पर जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, 2 दाना चावल का हाथ में लेकर अगर अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, घर में समृद्धि के लिए, वैभव के लिए, वंश वृद्धि के लिए आप अगर कथा सुन रहे हैं तो रोज कथा आज और कल तो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, परसों से 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। तो रोज़ जब आप कथा सुने, उस कथा को सुनने के बाद जो चावल का दाना है वो अपनी छत पर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ उनके आशीर्वाद हेतु अवश्य डालें। जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं उनको चावल हाथ में लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। स्वयं देवाधिदेव महादेव आपके सम्मुख, आपके आनंद में हैं, कथा सुन सकते हैं। शिव महापुराण
भक्ति और मुक्ति का एक साधन है। जो जिस कामना से सुनता है, जो जिस कामना से श्रवण करता है, भगवान देवाधिदेव महादेव उसकी वो कामना पूर्ण करते हैं। अब बात इतनी सी अड़ती है कि गुरु जी आप कहते हो कि शिव जी सुनते हैं, शंकर भगवान श्रवण करते हैं हमारी बात को, देवाधिदेव महादेव सुनते हैं हमारी बात को। एलईडियाँ चालू करवा एक बार, थोड़ा प्रयास करके जल्दी चालू करो। देवाधिदेव महादेव हमारी बात को श्रवण करते हैं, सुनते हैं और बिल्कुल सत्य है। कोड़िया की जीजियों और मेरे कोड़िया के जीजाओं, बड़े सावधानी से सुनना। आप जिस भाव से, जिस स्नेह से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, देवाधिदेव महादेव आपके मन की बात कथा सुनते सुनते मेरा शंकर उसे स्वीकार करता है और आपको देता है, आपको देता है। अगर शिव नहीं देते होते, मेरे भोले बाबा अगर नहीं सुनते होते, तो जरा ईमानदारी से बोलो, कथा के पहले दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 उधर का 7 डूम पंडाल ऐसे भरा नहीं होता अगर महादेव देते ना होते। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज़्यादा लोग रोड पर से भी चल के आ ही रहे निरंतर। शिव नहीं सुनता तो यहाँ कौन आता? अरे दया की ना होती जो आदत तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मेरे देवाधिदेव नहीं सुनते तो कौन आता? शिव महापुराण की कथा के 24,000 श्लोक के महत्तम को देवराज ब्राह्मण की कथा से प्रारंभ किया गया। एलईडी का बोला गया है, थोड़ा सिग्नल नहीं आ रहा है, आप लोग बैठकर कथा सुनो, जैसे ही सिग्नल आएगा आपको एलईडियां चालू कर दी जाएगी। तो शिव तत्व औघड़ी, दयालु, दातार, एक देवराज नामक के ब्राह्मण से इस कथा को प्रारंभ किया गया। और देवराज नामक के ब्राह्मण से इस कथा की शुरुआत करी गई। अब एक जरा विचार करिएगा, क्या चोरी करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, कपट करने वाला, गलत विचार रखने वाला, क्या कभी
भगवान शिव का हो सकता है? क्या कभी भगवान का हो सकता है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका मन, जिसकी बुद्धि और जिसके कुल के अंदर, जिसके परिवार के अंदर कभी शंकर भगवान की आराधना करी गई हो, कभी देवादिदेव महादेव की भक्ति करी गई हो, कभी देवादिदेव महादेव का भजन किया गया, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ रहा है, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शिव जी के मंदिर में जा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पापी जीव भी जन्म ले लेता है तो भी वो शंकर की शरण में चला जाता है। पर शिव महापुराण की कथा जैसे कहती है कि किसी का घर थाने के पास में हो तो उसको कितनी अकड़ रहती है ना। किसी का घर अगर बस स्टैंड पर है तो उसको कितनी अकड़ रहती है। किसी का घर अगर रेलवे स्टेशन पर हो तो कितनी अकड़ रहती है। किसी का घर थाने के पास होता है तो बड़े शान से कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? अरे वो थाना है ना, उसके बिल्कुल पास में। कभी भी किसी से भी पूछ लेना आधी रात को, थाने के पास मेरा घर है, ठीक है। बस स्टैंड पर घर हो तो कह देते हैं कि किसी से भी पूछ लेना, बस स्टैंड के पास मेरा घर है। रेलवे स्टेशन के पास घर हो तो कह देते हैं रेलवे स्टेशन के पास मेरा घर है। जैसे थाने के पास में घर होता है तो घर के लोगों को टेंशन नहीं होता कि चोर आएगा, क्योंकि बाजू में कौन बैठा है? बोलो, जम के बोलो जरा। थानेदार बैठा है। अब थाने के पास में अगर घर होगा तो चोर उसमें घुस ही नहीं सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जैसे थाने के पास किसी का घर होता है तो उसको अकड़ आ जाती है, अगर आपके घर के पास में कोई शंकर का शिवालय हो तो आपको भी अकड़ आना चाहिए कि मेरे पास महादेव रहते हैं, मेरे पास देवादिदेव महादेव रहते हैं। थाने के पास घर रहता है तो चोर नहीं आता, और शंकर के नजदीक में अगर ये शरीर रहता है तो यमराज इतनी जल्दी नहीं आता। यम नहीं आता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शिव का उपासक होता है, जो शंकर का उपासक होता है, जो शिव भक्ति में डूबा रहता है, उसको सोचना नहीं पड़ता। जो शंकर की आराधना में डूबा हुआ है ना, उसको सोचना नहीं पड़ता। शिव की भक्ति करने वाले को कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ता। आज के व्यक्ति ये सोचता है मेहनत कम करूं, फल पूरा मिले। पहले का व्यक्ति सोचता था कि मेहनत पूरी करूंगा तो फल पूरा मिलेगा, पर आज के जमाने में व्यक्ति ये सोचकर बैठता है कि मैं मेहनत कम करूं और फल ज्यादा मिले, मेहनत कम करूं सफलता ज्यादा मिले। और कोई तुमसे कह दे कि तुम मेरे पास में आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुम्हें एक भभूति दे दूंगा, मैं तुम्हें एक बेल दे दूंगा, मैं तुम्हें एक नारियल दे दूंगा, मैं तुमको ये दे दूंगा जिससे तुम्हारे पास में तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें सारा फल मिल जाएगा, तुम सफल हो जाओगे, तुम मेरे पास में आके बैठना, तुम सफल हो जाओगे। ऐसा बाबा जोगी कोई तुम्हें मिले,
ऐसा कोई बोलने वाला मिले कि मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम सफल हो जाओगे, मेरे पास आकर बैठना, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, तुम्हें फल अधिक मिल जाएगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगी, काम नहीं करना पड़ेगा, तो समझ लेना कि पक्का झूठेला है और तुम्हें चूना लगाने वाला है। समझ लेना कि पक्का झूठेला और तुम्हें चूना लगाने वाला है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेहनत करने वाला, अपना कर्म करने वाला, अपना प्रयास करने वाला, अपनी मेहनत लगन में लगने वाला कभी असफल नहीं होता, वो सफलता की सीढ़ी पर चढ़ता जाता। और कोई तुमसे कहे कि तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मैं तुमको ऐसा सामान दे दूंगा जिससे तुम सफल हो जाओगे, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा जिससे तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा, ना 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 ना, ऐसे ऐसे ढोंग प्रपंच में कभी मत पड़ना कि तुम्हारा कोई भाग्य बिना मेहनत के खोल दे। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बच्चा पढ़ने में मन लगाता है वही एक दिन सफल हो पाता है, जो किसान अपनी जमीन पर हल चलाता है वही सफल हो पाता है, और जो व्यापारी अपनी दुकान पर समय लगाता है वही सफल हो पाता है। ये दुनिया की रीति है। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, हाथ नहीं हिलाना पड़ेंगे, पाँव नहीं हिलाना पड़ेंगे, तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, तुम केवल मेरे पास आकर बैठ जाओ, ना 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 ना, जाओ। आप अपना कर्म क्यों नहीं करते? कई बार हमारे कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि गुरुजी से हमारी बात नहीं होती या गुरुजी हमसे कम मिल पाते हैं। हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं, आप अपना घर छोड़कर, अपना काम छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर 24 घंटे हमारे साथ में लगो या 24 घंटे हमारे साथ रहो, ये हमको पसंद नहीं है। कारण घर तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा है, मेहनत तुम्हें करना है। गुरु की तो केवल एक काम है कि गुरु की दृष्टि केवल आप पर पड़ जाए तो समझ लो शिव की दृष्टि पड़ गई और सब कार्य हो गए। अब कोई सोचे कि हम तो गुरुजी के साथ ही रहे, गुरुजी के साथ ही चले, गुरुजी के साथ ही जब जहां गुरुजी आएंगे हम, ना ना ना, आपकी भक्ति, आपकी मेहनत, आपका कर्म, आपकी लगन आपको सफलता देगी। और जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो सकते। हम मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। एलईडियाँ चालू करो भाई, एलईडियाँ क्यों बंद पड़ी हुई है? एलईडियाँ चलाई है पीछे की, पीछे की नहीं चल रही है, जनता खड़ी हुई है पीछे। शिव तत्व को जानने का प्रयास करो, भगवान ओगरदानी के तत्व को पहचानने का प्रयास करिए। अब देखो 1 किलोमीटर दूर तो तुम्हारी गाड़ी रुकी होगी ना, बोलो री जी हो सही है कि गलत है? क्यों रे जी जाओ, सही है? 1 किलोमीटर दूर तो गाड़ी रुकी होगी। अब वो 1 किलोमीटर दूर जो गाड़ी रुकी होगी, तुम वहां उतरे होगे, उतर कर तुम चलकर यहां तक पहुंचे होगे, इसमें तुम्हारी मेहनत लगी कि नहीं लगी? बोलो रे पंडाल वालों, मेहनत लगी कि नहीं लगी? लगी ना। अब इतनी दूर गाड़ी रोकी, चलकर तुम यहां तक पहुंचे,
चलने में तुम्हारी मेहनत लगी ना। अब यहां बैठे 2 बजे कथा चालू होने वाली थी और तुम सवेरे 9 बजे के बैठे, बल्कि और जल्दी बैठे होगे, ठीक है। अब 8-9 बजे के तुम यहाँ बैठे, बैठकर तुमने भजन किया, कीर्तन किया, मंत्र जाप किया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। अब तुमने यहाँ पर बैठकर भी भगवान की भक्ति करी, मेहनत करी, भजन करा, 3 घंटे कथा सुनोगे, फिर भोजन ग्रहण करने के लिए जाओगे, फिर पंडाल में आ जाओगे। अपना घर, अपना दरवाजा, अपना परिवार 7 दिन के लिए छोड़कर तुम इतनी दूर कौड़िया गांव में आकर, इस शिवधाम में आकर कथा सुन रहे हो, तो क्या मेरा महादेव तुम्हारे लिए कैलाश छोड़कर नहीं आएगा? वो भी तो आएगा। मेरा महादेव भी तो आएगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। वो भी तो आएगा, वो भी तो पहुंचेगा। आप मेहनत कर कर यहां तक पहुंचे हो, आप संघर्ष कर कर यहां तक पहुंचे हो, उसका फल मेरा बाबा देव अधिदेव महादेव देता जरूर है। 2 कदम चलकर भी शंकर की कथा तक, 2 कदम चलकर भी भगवान शंकर के मंदिर तक, 2 कदम चलकर भी हम शिव धाम तक, 2 कदम चलकर भी हम शंकर भगवान की चौखट तक अगर जा रहे हैं, तो ये मान कर रखना, तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो, वो 100 कदम चलकर तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचे। द्रौपदी ने मात्र आधा चावल का दाना दिया था और मेरे भगवान ने 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर दिया था केवल आधे चावल के दाने से, केवल आधे चावल के दाने से। 1 मुट्ठी चावल कुकर में पकने के लिए रखते हो, कितना हो जाता है? कितना हो जाता है? क्या वो 1 मुट्ठी रहेगा? जम के तो बोलो जरा। नहीं, 1 मुट्ठी, 1 कटोरी चावल तुमने पकने के लिए रखा, भगोनी में रखा, कुकर में रखा, तो वो चावल बढ़कर 1 कटोरी चावल आधा कुकर भर देता है। केवल 2 कदम चलकर हम परमात्मा के दरवाजे पर जा रहे हैं। जैसे 1 कटोरी चावल पानी का संग पाकर, अग्नि की तपन पाकर आधा कुकर भर देता है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में 2 कदम चलकर या शिव महापुराण में 2 कदम चलकर पहुंचते हैं, तो शंकर का संग और सत्संग की तपन से हमारी भी जिंदगी भर आ जाती है। हमारा भी जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा भी आनंद सार्थक हो जाता है, हमारी भक्ति सार्थक हो जाती है, हमारा भजन प्रबल सार्थक हो जाता है। आप आए जरूर हो, इतनी दूर पहुंचे जरूर हो, 7 दिन का आपने डेरा लगा लिया यहां पर, पहुंच जरूर गए हो, पर ये उसको मालूम है कि मुझे भी जाना है इसके दरवाजे पर। अभी हमने जब कोटा में विधायक महोदय जी ने, शर्मा जी ने, संदीप जी शर्मा जी ने और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर माननीय ओम बिरला जी ने कथा करवाई, तब हमने वहां पर एक बात कही थी, आप लोगों ने सुनी होगी, टीवी पर सुनी थी, कि भगवान को नारियल नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा चना चिरौंजी भी नहीं चाहिए, भगवान को तुम्हारा 56 भोग भी नहीं चाहिए, भोलेनाथ जी को तुम्हारी धन दौलत भी नहीं चाहिए। किस किसने सुना था कथा में? सुना था आप लोगों ने कि शिव जी को
आपके धन की, आपके नारियल की, श्रीफल की, लड्डू की, पेड़े की, या चिरौंजी की, या चने की शंकर भगवान को जरूरत नहीं है। शंकर भगवान तो कहते हैं जैसे पार्वती ने, गणेश जी ने, षडानंद कार्तिकेय ने, 33 कोटि देवताओं ने अपना समय निकालकर मुझे दिया, मेरा भजन किया, ऐसा समय अपने समय में से 24 घंटे में से थोड़ा सा समय निकालकर तुम मुझे दो। अगर तुम अपना समय मुझे दोगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी का जो समय होगा उसको सुख में बदलना मेरा काम होगा। वो समय में बदलूं, वो समय में चेंज करूंगा। उस समय को बदलना मेरा काम है, उस समय को चेंज करना मेरा काम है। फिर मैं उसको किस तरह से बदलूंगा ये मैं जान सकता हूं, ये मेरे ऊपर है। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण का समय मेरे भोलेनाथ जी ने बदल दिया। कितना समय दिया था उस देवराज ने? चोरी का धन चुरा कर ला रहा था और चोरी के धन को ले जाते जब शरीर में ताप पड़ गया, बुखार आ गया, शरीर में कष्ट बढ़ गया, शरीर में ताप बढ़ गया, शरीर में कष्ट बढ़ा, ताप बढ़ा, और शरीर में जब ताप बढ़ता है, कष्ट बढ़ा, तो देवराज नाम के ब्राह्मण को लगा कि मैं कहां जाकर छुपूं, मुझे ठंड लग रही है, मुझे बहुत ताप हो रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में कष्ट है, मैं कहां जाऊं? तब देवराज एक शिव जी के मंदिर में जाकर बैठ गया, दुबक कर बैठा था, छुप कर बैठा, शरीर कांप रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार आ रहा था, ताप पड़ रहा। बैठा, कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, कोई ब्राह्मण देवता शंकर भगवान की अविरल कथा का वाचन कर रहे थे, और वह देवराज नाम का ब्राह्मण वहां बैठ गया, उसके शरीर में कष्ट था। महाराज जी बीच बीच में चिल्ला रहे थे, हर हर। जैसे ही पंडित जी बार बार हर हर महादेव कह रहे थे तो उस देवराज नाम के ब्राह्मण को चिढ़ छूट रही थी, क्योंकि उसके कष्ट इतना था, शरीर में तपन, शरीर में कष्ट बहुत था। एक बात ध्यान रखना, शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में अगर रोग बढ़ता है, ताप बढ़ता है, तपन बढ़ती है, बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, शरीर में ताप बढ़ता है, तो हमारा खाना पीना छूट जाता है। आपने ऐसे, आप लोग तो जानते होंगे, तुम्हें बुखार आता है तो भोजन अच्छा लगता है क्या? अरे बोलो तो री जी हाँ, नहीं लगता ना। अगर बहुत तेज सिर दुख रहा और तुमको कोई के रसगुल्ला खा लो, अच्छा लगेगा? नहीं। पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मरोड़ चल रही है, इतना पेट दुख रहा, इतना पेट दुख रहा, और कोई तुमसे कह दे ले लड्डू खा ले, अच्छा लगेगा? आंख में कचरा चले गया और कोई तुमसे कहे जलेबी खा लो, अब आंख तो वैसी बेकार हो रही, वो उसमें कचरा बड़बड़ बड़बड़ कर रहा, अब इधर दांत दुख रहा, दांत वो इतना दुख रहा, सूज के गप्पा होगा गा, और कोई तुमसे कह दे रबड़ी रखी है, खीर रखी है, खा लो। शरीर में ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तो हमारा भोजन छूट जाता है, और जब हमारे घर में, हमारी मन में पाप बढ़ता है, तब भगवान शंकर की कथा और भजन छूट जाता है। ताप बढ़ने से
भोजन छूटेगा, पाप बढ़ने से कथा छूटेगी, सत्संग छूटेगा, शिव जी के मंदिर जाना छूटेगा। एक निवेदन आप लोगों से है, रोज शंकर के मंदिर जाओ, रोज। और अगर शंकर जी के मंदिर 2-4 दिन नहीं जा सको ना, तो बाबा देवाधिदेव महादेव से कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और बाबा से कहना बाबा मैंने कौन सा पाप कर दिया जो आप मेरा मुख नहीं देख पा रहे हो। यहां कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिनकी पड़ोसन इनके साथ कथा सुनने आने वाली थी, पर घर में ऐसा टेंशन बढ़ गया, इतना काम बढ़ गया कि बेचारी वो नहीं आ सकी, उसकी जगह दूसरी आ गई। बोलो री सही है कि गलत? रिजर्वेशन किसी का था, पहुंच गई कोई। विचार करना कि हमने कौन सा पाप कर दिया जो भगवान की कथा तक नहीं पहुंचे। हमने क्या कर दिया जो भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंचे। हमने क्या कर दिया जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए हम शिव के मंदिर तक नहीं जा पा रहे। ऐसा क्या हो गया? ये ताप कैसे बढ़ गया? ये पाप कैसे बढ़ गया? और महाराज, खाना ना छोड़ा, पीना ना छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ गया। जाना ना छोड़ा, आना ना छोड़ा, फिर सत्संग जाना क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़? एक पत्र आया है, मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई, जिला दुर्ग का रहने वाला हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ हिला दो। धर्मपत्नी भी आई है साथ में, वो भी हाथ हिला। हाँ, हिला दीजिए। आपने जो कावड़ भेजी है छोटी सी, यहीं रखी होगी ना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, मेरा नाम भगवती देवांगन। आपने छोटी सी कावड़ भेजी है, वो प्राप्त तो हुई है आपकी। अब इस कावड़ का महत्व क्या है? क्यों इन्होंने ये कावड़ भेजी? इसका कारण क्या है? क्यों कावड़ भेजी है? ये पत्र के माध्यम से समझेंगे। शिव, आप लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर भी पत्र पढ़ सकते हैं जो पत्र इन्होंने भेजा। मेरा नाम भगवती देवांगन, निवासी नेबई बस्ती भिलाई जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा सुनने एवं एक लोटा जल बेलपत्र का क्या लाभ होता है? शंकर भगवान पे भरोसा करना, विश्वास करना, दृढ़ी रहने का क्या फल होता है? गुरुदेव, मैं घूम घूम कर सब दूर से कंपन बेचैन हूं। मैं 9 नवंबर 2022 से रायपुर की चंपेश्वर शिव महापुराण की कथा सुनी हूं। तब से शंकर भगवान का दीवाना हो गया, शिव जी की भक्ति करता हूं। काम धंधा बाबा की कृपा से चलता है, बाबा चलाते हैं। 1 बजे से 4 बजे तक कहीं पर भी रहूं, आपकी कथा टीवी पर जरूर सुनता हूं। कभी 2 बजे से 5 बजे आती है तो वो भी सुनता हूं। अपना धंधा छोड़कर 3 घंटे मैं बाबा को दे देता हूं। मैं वर्णन क्या करूं, 3 घंटे तो मैं बाबा को देता हूं, पर मेरी दुकान ऐसा लगता है कि बाबा खुद चलाते रहते हैं। ये उसकी कृपा है। जिस दिन कथा नहीं सुनता उस दिन मन नहीं लगता। गुरुदेव, मेरे बच्चों के नौकरी के लिए मैंने बाबा से विनती करी थी, पर बाबा मेरी बात एक कथा में नहीं सुने। फिर मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत मदिरा पीता हूं, मांस का सेवन करता हूं,
आप मेरी वो बात नहीं सुने तो कम से कम मेरी मदिरा और मांस छुड़वा दीजिए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया हूँ गुरुदेव। मेरे बाबा ने 1 साल में मेरा मांस मदिरा सब छुड़वा दिया, जो छूटना मुश्किल था, सब त्याग दिया। गुरुदेव, जब मेरा कथा में आपने कहा कि सीहोर की कावड़ भराएगी, 1 दिन की कावड़ भरने के लिए मैं सीहोर गया और बाबा से विनती कर कर आया, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों का जॉब नहीं है सरकारी, आप कृपा कर दो तो इन दोनों की नौकरी लग जाए। मैंने कई बार बाबा से विनती करी, पर बाबा मेरी बात हो सकता है कि किसी कारण नहीं सुने। पशुपति व्रत का उपवास किया, बाबा से विनती करी, बच्चों ने एक एग्जाम दिया, पशुपति व्रत करने के बाद भी वो बच्चों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। मेरे दोनों बच्चे कहने लगे, पापा आप झूठ बोलते हो कि सीहोर वाले महाराज कहते हैं तो जरूर बाबा सुनता है। फिर भी मैंने अपने बच्चों से कहा, तुम 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। मेरा विश्वास कहता है वो सीहोर वाला महाराज है ना, मिश्रा जी, वो कहता है ना तो बाबा सुनता जरूर है। अब की बार मैं सीहोर जा रहा हूं, 1 कावड़ चढ़ा कर आऊंगा और मेरा विश्वास कहता है कि तुम दोनों की नौकरी लगेगी। मैं चढ़ाने के लिए कावड़ सीहोर गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई और तिल्दा नेवरा की कथा का लाभ लेकर बाबा से बस सीहोर की कावड़ चढ़ा कर आया। और मेरे बेटे का बाबा की कृपा से 27 सितंबर को रायपुर के कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई और दूसरे की भी नौकरी बाबा की कृपा से लग गई। केवल 1.5 महीना हुआ था बाबा, और मेरे बच्चों का हाथ देवाधिदेव महादेव ने पकड़ लिया, इसलिए मैं प्रणाम करने आया हूँ। बधाई आपको बाबू, एक बार हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप आए जरूर हो। कई लोग धूप में बैठे होंगे, कई लोग गर्मी में बैठे होंगे, कई लोगों के ऊपर छत पर छाया नहीं हो रही होगी, कोई को टेंट नहीं मिल रहा होगा, कोई को गर्मी लग रही होगी, पंडाल में व्यवस्थाएं। अब पंडाल लगाने वाले भी कितना लगाएं, वो सोच से परे। तुम पहले दिन इतने आ गए हो कि 7 दिन कितने आओगे, वो कोड़िया वालों को सोचना पड़ेगा। तुम पहले दिन इतने आ गए, आश्चर्य। ये तो सही में ईमानदारी की बात, छत्तीसगढ़ का ये पहला रिकॉर्ड है जो तुम पहले दिन इतना सारा आ गए रे। कौड़िया गांव में मत भरा जाना। गांव में भरा गए तो एक एक घर की दीवार खसकाना पड़ेगी। और वैसे तो प्रत्येक जितने कौड़िया गांव के घर है ना, इनके घरों में इतने मेहमान घुसे होंगे, सबके रिश्तेदार आए होंगे। बोलो रे कौड़िया वालों, सबके रिश्तेदार आए होंगे। और रिश्तेदार तो आए होंगे, पर सबसे ज्यादा झगड़ा सुबह बाथरूम का ही हो रहा होगा। अब इतने रिश्तेदार बाथरूम बनावे तो घर के 2-4 लोगों के लिए, इतने सारे तो मांगे। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करिए, भाव से भगवान शिव से अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलो। कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, काम बाद में करना, पहले बैठकर बाबा से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठो, पर बैठ कर बोलो। अभी तो कीचड़ भी नहीं है कि तुमसे कहा जाए कि कीचड़ में खड़े होकर बोलो। है? जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से प्रार्थना करो, उससे दिल से। जिसको आता है वो साथ में बोलेंगे, भाव के साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कहती है, हम जो बाबा से कहते हैं बाबा सुनता है। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया उसमें। मैं लोकेश्वरी साहू भीम कन्हा बालोद छत्तीसगढ़ से आए। भीम कन्हार है कि और कुछ है? कन्हार, तुम समझ गए ना, बस बाकी का ठीक है, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए हो। मैं लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार बालोद छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। लोकेश्वरी साहू कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। इस पंडाल में है क्या? अच्छा, कैमरे वाले उनको कैच करें। हाथ हिलाओ। लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार, जिससे टीवी पर आप दिख जाओ और एलईडी में भी आप दिख जाए। हमें तो नजर नहीं आ रही हो। हाँ, उधर है, दिख गई वो सामने, उधर बैठी है। चलिए एक बार हाथ हिला दो वापिस। लोकेश्वरी साहू भीम कन्हार बालोद छत्तीसगढ़ से आई गुरुदेव। मैंने राज्य सेवा परीक्षा छत्तीसगढ़ का 4 मेंस और 1 बार इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने वापिस इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। 2-3 बार प्रयास करा, तब नहीं हुआ। किसी ने कहा एक बार सीहोर चलो, कुबेरेश्वर धाम चलते हैं, वहां पर कंकर शंकर रखकर पूजन कर कर आएंगे, बाबा को विनती कर कर आएंगे, बाबा जरूर सुनेगा। और जब कंकर शंकर की भूमि से कार्य पूर्ण हो तो एक बार शिव पुराण की कथा कहीं पंडाल में बैठकर जरूर सुनना। बाबा 4 जुलाई 2023 को कुबेरेश्वर धाम गई, बाबा को बोल कर आई और बाबा से कह कर आई, बाबा मैंने इंटरव्यू तो बहुत दिया पर मेरा सिलेक्शन गवर्नमेंट में नहीं हो रहा। तब मैंने CGPSC 2022 का फिर एग्जाम दिया और बाबा को विनती करा। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, छत्तीसगढ़ राज्य के अधीस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर बाबा ने मुझे चुन लिया और मैं यहाँ नौकरी करने लगी। छत्तीसगढ़ राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी के पद पर बाबा ने मुझे नौकरी दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ, बाबा को नमन करने आई हूँ। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूँ, आप कहते हो ना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। गुरुजी ये बिल्कुल सत्य है। आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो और बाबा से कहते हो दुख काटना, तब हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं तो बाबा उसको सुनता है। ये शिव तत्व, ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर औघड़ी है।
हम जब यहाँ पर आए तो हमको मालूम पड़ा कि कई पुलिस कर्मियों ने भी अपने ऑफिसरों से कहकर, बहुत अच्छा लगा ये आपका भाव है कि हमारी ड्यूटी कौड़िया में जो कथा हो रही है वहाँ लगा दीजिए, और अधिकारियों ने बात मानी और उनकी ड्यूटी लगा। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। हमने एक पुलिसकर्मी से पूछा कि आपने ड्यूटी लगवाई, कारण क्या था? तो कहा गुरुजी बस बता नहीं सकते, एक जगह ड्यूटी करी थी और वहाँ बाबा से प्रार्थना कर कर आए थे, बाबा ने मेरे को 1.5 महीने में वो दे दिया, इसलिए हमने ऑफिसर से कहकर हमारी ड्यूटी कौड़िया लगवाई। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आप क्या मांगेंगे, क्या देगा वो, कैसे देगा वो, ये उसके ऊपर। आप सेवा कर रहे हैं, आए हैं यहां पर, किसी को पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, किसी को भंडारा दे रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, उसका फल खाली नहीं जाता। कितना सुंदर संवाद है महाराज की। एक व्यक्ति ने मैसेज करा, उस मैसेज में उसने लिखा कि पितरों के लिए कंडा जलाकर, गाय का गोबर जो सूखा हुआ होता है, कंडा, अलोना, गोबरी, उसको जलाकर लोग पितरों के लिए घी शक्कर छोड़ते हैं, धूप छोड़ते हैं। इस धूप की महत्वता क्या है? इस धूप को अगर घी छोड़ी जा रही है, शक्कर छोड़ी जा रही है, घी शक्कर अगर दिया जा रहा है अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, तो क्या हमारे पूर्वज, हमारे पितर वो घी शक्कर लेते हैं? हम जो गुड़ छोड़ते हैं, घी छोड़ते हैं, शक्कर छोड़ते हैं, क्या लेते हैं? तो मेरा निवेदन है, जिसने मैसेज करा कि हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे देवता, क्या वो घी शक्कर, घी गुड़ का भाग ग्रहण करते हैं? तो उनसे निवेदन करूंगा, एक बार स्कंद पुराण को दिल से पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को अपने मन से पढ़िए, एक बार शिव पुराण को दिल से पढ़िए। आपको मालूम पड़ेगा कि घी शक्कर, जब कंडा जलाकर, गोबरी जलाकर, अलोना जलाकर, आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कंडे को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, पर गाय का जो गोबर होता है सूखा हुआ, थपथपा कर उसको, जो गाय का गोबर होता है जो धूप में सूख गया होता है कंडा, उस कंडे को जलाकर उसमें जो घी शक्कर, उसमें जो गुड़ घी छोड़ा जाता है, उसका महत्व क्या है, उसका फल क्या है, उसका रस तत्व। ये गौपितर शिव महापुराण की कथा कर रहे। आज के लोग हंसते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? क्या आज के जमाने में ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? शिव महापुराण की कथा को उठाकर देखिए। जिस समय पर जो आपसे कहें कंडे पर गुड़ घी छोड़ने से क्या पितरों को मिल जाता है, जो आपसे कहें कि तर्पण का जल देने से क्या पितरों को मिल जाता है। शिव महापुराण की कथा में पंडाल में फोटो लेकर बैठ गए या अपने घर पर बैठकर चावल हाथ में रखकर कथा सुन रहे हो, क्या उसका फल पितरों को मिल जाता है? उनके लिए ये गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, जरा ध्यान लगाकर सुनना। राजा सगर जो सूर्य वंश के पता कर रहे हैं, भगवान राम के जो वंशज रहे राजा सगर, राजा सगर ने एक यज्ञ करा जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। और राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा। उस यज्ञ का जो घोड़ा था, उस यज्ञ का जो अश्व था, वो इंद्र लेकर चले गए। अब राजा सगर ने वो घोड़े को ढूंढना चाहा, नहीं मिला। राजा सगर की धर्म पत्नी थी दो,
उसमें से एक धर्म पत्नी के 60 बच्चे थे और एक धर्म पत्नी का एक बेटा था। जब अश्व को ढूंढा गया, घोड़े को जब ढूंढने के लिए गया, अश्व मिलता नहीं। और अश्वमेध यज्ञ का जब तक अश्व नहीं होगा तब तक उस यज्ञ की कोई प्रधानता नहीं है। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, अश्वमेध यज्ञ का अश्व का होना बहुत जरूरी है। अश्वमेध यज्ञ का अगर अश्व नहीं है तो उस यज्ञ को प्रबल नहीं माना गया, उस यज्ञ को खंडित माना गया। अब घोड़ा ढूंढो। यह अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ राजा बलि ने भी करा था, यह अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण ने भी करवाया था। अब अश्वमेध यज्ञ का अश्व नहीं मिल रहा। राजा सगर को नहीं मालूम कि इंद्र ने इसको चुरा लिया। कहीं इंद्र को लगा कि राजा सगर इंद्र की सत्ता को प्राप्त ना कर ले, इंद्र के वैभव को प्राप्त ना कर ले, इंद्र की गादी प्राप्त ना कर ले। अच्छा, जिनके पास में कुर्सी रहती है ना, जो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, जिनके पास कुर्सी रहती है, इनको कुर्सी जाने की चिंता ज्यादा रहती है। अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, फिर संसदीय चुनाव आ जाएंगे, लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तुम देखना, जिनके पास कुर्सी है ना, उनको बड़ा टेंशन। रात रात की नींद चली गई बापड़ों की, आधी आधी रात को नींद नहीं आ रही होगी, कुर्सी भी सपने में दिख रही होगी, कहीं चली ना जाए, कहीं चली ना जाए। बहुत चिंता, बहुत टेंशन, बहुत चिंता। जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहती, पर जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। आज तो कुर्सी मिल गई, आज तो कुर्सी पर बैठ गया, अब कल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो कुर्सी पर बैठता है उसको टेंशन रहती है। जो जमीन पर बैठता है उसको मालूम है आगे जगह नहीं मिलेगी तो उस वाले पंडाल में मिलेगी, उस पंडाल में नहीं मिलेगी तो उसमें मिलेगी, उसमें नहीं मिलेगी तो पीछे वाले में मिलेगी, पीछे वाले में नहीं मिलेगी तो कहीं के पेड़ के नीचे मिलेगी। जमीन पर बैठने वाले को टेंशन रत्ती भर का नहीं होता। उसको मालूम है कहीं पर भी जाएंगे, अपनी दरी बिछाएंगे, अपना आसन लगाएंगे, एक चादर साथ में, दो डंडे लगाए, आराम से बैठ जाएंगे। दो चार को और बुला लेंगे, आ जाओ साहब, बैठ जाओ साहब, आ जाओ, बैठो। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ पे एक ट्राली खड़ी है। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा यहाँ साइड में एक ट्रॉली खड़ी है। उस ट्राली पे उनने 4 डंडे लगा लिए, 4 डंडे लगा के उनने तिरपाल लगा ली, सब उस पे बैठे थे। तो हमने, हमारे साथ में जो आ रहे थे उनसे पूछा, क्यों रे साहू जी ये ट्राली इन्होंने लगाई? तो के गुरुजी कथा सुनने के लिए। हमने कथा सुनने के लिए प्रसाद मरसाद बांटने? ना ना, जगह नहीं मिलती तो सबने अपनी अपनी ट्राली में 4 डंडे फंसाकर अपने अपने परिवार वालों को लेके बैठ कर कथा। अब ऊंचे पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे, सत्ता, ये बड़ी टेंशन का विषय। अब इंद्र को बड़ी चिंता रहती थी, मेरा सिंहासन ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करा है, उस यज्ञ से राजा सगर मेरी कुर्सी को ना ले लें, मेरे सिंहासन को ना ले। जिसके पास कुर्सी रहती है टेंशन उसी को रहता है। जो जमीन पर बैठता है उसको टेंशन नहीं रहता। आप मस्त होकर बैठिए, आपका जीवन आनंदित होगा, आप मस्त होकर। आपकी जिंदगी सार्थक हो। इस कथा में एक बच्चा आकर बैठा है जिसका मस्तिष्क, जिसका ब्रेन में 4 बार ट्यूमर हो गया और अंदर से ब्रेन फट गया था।
छोटा सा एक बच्चा है। श्रीमती वर्षा निषाद, मोबाइल नंबर ये है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हैं? कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी भतीजी खुशी निषाद जो कि 3.5 साल की है, दल्ली राजरा जिला बालोद की निवासी है। 15 अगस्त को उसकी तबीयत खराब हुई और उसको हॉस्पिटल ले गए। जांच प्रारंभ हुई तब 19 अगस्त के दिन बताया गया कि इसके ब्रेन में 4 से 5 जगह ट्यूमर होकर भ्रष्ट हो गया है और ब्रेन काम करना बंद कर दिया। आईसीयू में कोमा में डाल दिया गया उसको, वेंटिलेटर पर। एमआरआई यहां होती रही। डॉक्टर ने कह दिया कि इसका ब्रेन ट्यूमर ब्लास्ट हो चुका है और बड़ा मुश्किल इसका सफर। फिर भी अगर श्रीमती वर्षा निषाद जी, आप अगर इस भतीजी को लाई हो तो उसको आप मंच पर ला सकती हैं, व्यासपीठ पर ला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो ला सकती हैं। अच्छा, दूसरी लेडी, हाथ हिलाओ एक बार। भतीजी आइए साथ में। ला रहे हैं क्या? हाँ, ले आओ, ले आओ, ले। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसका ब्रेन में जो ट्यूमर था वो फट चुका था। अब डॉक्टर ने कहा फिर भी आप लोग बोलते हैं तो हम ऑपरेशन करते हैं। ब्रेन को ऑपरेशन किया गया। 3 ऑपरेशन होने के बाद भी ये संतुलित नहीं हो पाई। आखिरी में डॉक्टर ने भी कह दिया कोई भरोसा नहीं है। तब हॉस्पिटल की ही एक नर्स ने कहा, जी रायपुर में महाराज आए थे तो मैंने कथा में सुना था सारी समस्या का हल 1 लोटा जल होता है। शंकराचार्य हॉस्पिटल का नाम बाबा भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाकर बेटी के शरीर पर लगाया और 1 बेलपत्र लेकर उस बेटी के पास रखा। डॉक्टर ने सब तरह से मना कर दिया। तब कह दिया था डॉक्टर ने कि इसका ब्रेन काम करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं, पर बाबा की कृपा से इसके ब्रेन ने काम करना प्रारंभ करा और आज ये स्वस्थ है, बाबा की कृपा है। इसलिए हम इसको कथा के पंडाल में लेकर आए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी बोल बम का नारा है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे। बच्चे को लियाओ, लियाओ बच्चे को। बच्ची आई है भतीजी आपके यहाँ, लियाओ लियाओ। ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे,
हम शिव भक्ति के भरोसे, बाबा देवाधिदेव महादेव के भरोसे, भगवान शंकर के भरोसे क्यों ना रहे? हमारा विश्वास जितना दृढ़ होता है, हमारा भरोसा जितना दृढ़ होता है, हमारी भक्ति जितनी दृढ़ होती है, भगवान शिव उतना उतना हम पर कृपा करते हैं, हम पर दया। ये शिव तत्व है, ओखड़ी है शंकर, दयालु है शिव, ओगड़ी है शिव। ये उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता संसार का कोई कार्य। महाराज राजा सगर यज्ञ करे पर इंद्र को भय लगा कि मेरी कुर्सी ना चले जाए, मेरा पद ना चले जाए, मेरी कुर्सी ना चले जाए। और ये भय व्यक्ति को उसकी कुर्सी जाने का, उसकी सत्ता जाने का, उसका वैभव जाने का, ये भय, ये उसको भय लगता है। तो इंद्र को भी भय लगा कि मेरी कुर्सी ना चले जाए, मेरी सत्ता ना चले जाए, मेरा वैभव ना चले जाए। ये इंद्र को भय लगा। अब करे क्या? इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को चुरा लिया, अश्वमेध यज्ञ के अश्व के घोड़े को चुराया और चुराकर उसको कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांधा, कपिल मुनि के आश्रम में जब उसको बांधा गया, तब राजा सगर ने मन में सोचा कि भाई कपिल मुनि के आश्रम में ये घोड़ा, राजा सगर को लगा कि उस घोड़े को ढूंढना जरूरी है। उन्होंने अपने 60,000 बेटों को बुलाया और 60,000 बेटों से कहा, जाओ जाकर जरा इस पुत्र को, मैं वो घोड़ा जो घूमा हुआ है, अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि उस घोड़े को ढूंढ कर लेकर आओ, जाओ जरा जाओ। अब घोड़ा ढूंढने के लिए गए। जब घोड़ा ढूंढने के लिए गए तो घोड़ा मिला नहीं। ढूंढते ढूंढते राजा सगर के 60,000 बेटों को मालूम पड़ा कि जो घोड़ा है वो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है, कपिल मुनि के आश्रम में बंधा हुआ है। वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है। ये उनके स्मरण में आ गया, ये उनकी भक्ति में स्मरण चित्त में आया। अब गए 60,000 राजा सगर के पुत्र, और 60,000 राजा सगर के पुत्र जब पहुंचे तो 60,000 राजा सगर के पुत्रों ने जब पहुंचकर देखा तो कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्व बंधा हुआ था, वो घोड़ा बंधा हुआ था। राजा सगर के 60,000 बेटों ने कह दिया, ये कपिल मुनि तो चोर है। उनको नहीं मालूम कि इंद्र ने घोड़ा उठाकर राजा कपिल मुनि के आश्रम में इंद्र बांध कर आ गए। ये उनको भान नहीं हुआ, उनके स्मरण में नहीं आया, उनके चित्त में नहीं आया, उनकी वृत्ति में नहीं आया। उनके मन में ये भाव नहीं आया। जो लोग कहते हैं गाय के गोबर के कंडे पर धूप छोड़ने से घी गुड़ शक्कर घी छोड़ने से क्या पितरों को मिलता है, वो इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। पितृपक्ष के अवसर पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, गो पितर शिव महापुराण की कथा यह कौड़िया में हो रही है। इसको जरा ध्यान लगाकर सुनना, चित्त में बिठाकर सुनना कि धूप छोड़ने का फल क्या है। धूप छोड़ने का फल क्या होता है, वो थोड़ा ध्यान लगा, क्या प्राप्त होता है। क्या 60,000 राजा के पुत्रों ने जाकर देखा तो घोड़ा जो था वो कपिल मुनि के आश्रम में बंधा था।
सबने कहा यहां कपिल मुनि का आश्रम में चले जाओ चले जाओ, पर जब व्यक्ति के भीतर अहम उत्पन्न हो जाता है, अरे कपिल मुनि होंगे अपनी जगह पर, ऋषिवर होंगे अपनी जगह पर, एक गुरु का ये काम होता है घोड़े को चुरा लेना, एक गुरु का ये काम है कि अश्व को चुरा लेना, ये अच्छी बात नहीं है, ये श्रेष्ठता नहीं। अब लोगों को देखो, कोई झूठा इल्जाम लगाए, कोई झूठ बोलकर अगर इल्जाम लगाता है, झूठा इल्जाम लगाता है, तो उसमें फल कहां मिल पाता है? लगाया गया झूठा इल्जाम, कपिल मुनि के नेत्र खुले और 60,000 राजा सगर के 60,000 पुत्र एक दृष्टि से जलकर भस्म हो गए, एक दृष्टि से जलकर भस्म। साठ 60,000 पुत्र जब एक दृष्टि से जलकर भस्म हुए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई संत, कोई सदगुरु, कोई ऋषिवर, कपिल मुनि कर क्या रहे थे? कपिल मुनि का काम क्या था? बस ध्यान लगाकर नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर की भक्ति में कपिल मुनि डूबे रहते थे, शिव भक्ति में डूबे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कपिल मुनि भगवान शंकर की भक्ति में डूबे रहते थे, दिन रात भगवान शिव की भक्ति करना। लिया ये वही बच्ची है जिसका ब्रेन का 3 बार ऑपरेशन हुआ और ब्रेन फटा। आप देखेंगे कि पूरा सिर इसका चारों तरफ से फटा हुआ है, जिसके टांके टांके लगे हुए हैं, जिसका 3 बार ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने कहा था ये अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर सकते, ये दिमाग से प्रयोग नहीं कर सकते। अब इस बेटी को प्रणाम करो बाबू, दिमाग काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? खुशी। मम्मी का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? बहुत बहुत साधुवाद है, शिव कृपा बनी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता, आप भी बोलिए, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ, बाएं अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हूं, उठा लो। शिव तत्व इसी को कहते हैं। साठ 60,000 राजा के लड़के राख के ढेर बन गए, केवल कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी उससे, केवल कपिल मुनि की दृष्टि पड़ी उससे। 60,000 राख के ढेर बन गए। एक गुरु की दृष्टि क्या होती है? सतगुरु के नेत्र की दृष्टि क्या होती है? ए भाई, शिव महापुराण की कथा कहती है, जो भगवान शंकर का गुणगान में लगे थे कपिल मुनि, जो भगवान शंकर की भक्ति में लगे हुए थे कपिल मुनि, दिन रात शिव का गुणगान, शंकर की भक्ति, शंकर का स्मरण, शिव 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 में डूबे हुए थे कपिल मुनि। शंकर भगवान की भक्ति में जो कपिल मुनि डूबे हुए थे, भगवान के भजन में जो डूबे हुए थे, उनकी जितनी रोमावली थी, उस रोमावली में से भी जो किरण निकलती थी, उनकी रोमावली में से भी जो हवा की तरंगें निकलती थी,
वो भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण कर देती थी। ऐसी कपिल मुनि की शिव भक्ति थी। ऐसी भक्ति में कपिल मुनि डूबे हुए थे। ऐसी भक्ति। एक बात आप लोगों के बीच में पहले कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं। जितने लोग शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनकर अपने अपने घर के लिए जाते हैं, रास्ते में जितने भी लोग उस व्यक्ति के मुख का दर्शन कर लेते हैं तो भी उनकी 71 पीढ़ी तर जाती है, केवल शिव पुराण सुनकर जाने वाले जीव का मात्र दर्शन मात्र से, केवल दर्शन मात्र से। शिव तत्व में इतना इतना रस तत्व जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं शंकर है क्या? हमसे लोग कहते हैं आप ये बेलपत्री कहते हो, बेलपत्री खाओ, बेलपत्री रखो, बेलपत्री। हम तो कहते हैं देखो, दर्जी होता है ना, तुम्हारे गांव में है दर्जी? दर्जी जब किसी का कुर्ता सिलता है ना, किसी की शर्ट सिलता है ना, उस शर्ट में, उस कुर्ते में जो जेब लगाता है ना दर्जी, वो जेब दर्जी कभी भी सीधे हाथ की ओर नहीं लगाता। दर्जी हमेशा जेब उल्टे हाथ की ओर लगाता है। आप लोग शर्ट पहने हो, शर्ट में जेब कहां पर है? उल्टे हाथ की ओर। दर्जी जेब लगाता है तो उल्टे हाथ की ओर लगाता है। क्यों? दर्जी ने भी अपने गुरुओं से, दर्जी ने भी अपने गुरु से, ये जितने भी दर्जी समाज होती है, दामोदर समाज होती है, इन्होंने गुरु टेकचंद जी महाराज जी से, देखो दर्जी समाज के जो गुरु हैं श्री श्री 1008 टेकचंद जी महाराज, उनसे उन्होंने सीखा होता है कि जेब उल्टी साइड में लगाई जाती है। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि उल्टी साइड में व्यक्ति का दिल होता है, उल्टी साइड में व्यक्ति का हृदय होता है। तो दिल जो होता है उल्टे साइड में, जब हम बेलपत्री या भगवान का प्रसाद या भगवान की गीता जी या भगवान की माला अपनी जेब में, हम नीचे तो रखते नहीं क्योंकि नीचे का हिस्सा तो श्रेष्ठ नहीं माना गया, तो ऊपर हम जब जेब में रखें तो ये बेलपत्री हमारे दिल के करीब में रहे तो हमारा कल्याण कर दे। उल्टे साइड। ये दुनिया के लोग नहीं जान सकते कि बेलपत्री का फल क्या है। क्यों? हमारे गुरुवर, हमारे गुरुजन, हमारे संत, हमारे साधु, हमारे सन्यासी, हमारे तपस्वी साधक उपासक क्यों इसकी महत्वता इतना बताते हैं? उसका कारण क्या? एक पत्र आया है, देखिए। एक यहाँ लड़का बैठा होगा, कोई बेटा यहाँ पर बैठा है जिसको एक बीमारी हो गई थी, जिसके कारण लड़के के कमर से लेके नीचे का हिस्सा शून्य हो गया था, जीरो, जिसमें वो चल नहीं सकता था। उसको गोदी में उठा कर ले जाया जाता और उसको गोदी में लेकर आते हैं, गोदी में लेकर जाते हैं। कहीं बैठा हो, हम पत्र ढूंढें उससे पहले। अगर वो श्रीमती रंगीना गोस्वामी, प्रदीप गोस्वामी, गेवरा बस्ती, कुसमुंडा, जिला कोरबा, कहीं बैठे हैं? दिख गए क्या? आप ही हैं? वो बेटा आया है 17 साल का आपके साथ, जो पांव से चल नहीं सकता था, जिसको गोदी से उठाकर रखते थे, आया है? हाथ हिलाओ बेटा आप भी। ये वो बेटा है जो 17 साल तक अपनी गोदी में उठाकर चलता था, जिसका शून्य शरीर, नीचे से, कमर से नीचे शून्य था, जिसका पांव काम करना बंद कर दिया था, तो गोदी में लेकर इसको जाते थे। बेटा चलकर आ सकते हो? आइए जरा। जिसको गोदी में लेकर चला जाता था, गोदी में उठाकर रखते थे, गोदी से काम करते थे, ये वही बेटा है जो आज चलकर शिव महापुराण की कथा में पहुंचा, जिसका शरीर शून्य हो गया था, कमर से नीचे का भाग, पांव सब शून्य है,
जीरो। डॉक्टर भी टेंशन में थे, ये बीमारी बड़ी विचित्र है, ये रोग बड़ा विचित्र। शंभु शिव तत्व। एक मेरा बेटा 17 साल का है गुरुदेव, जब ये खेल रहा था बाल्यावस्था में तो इसके गिरने के कारण एक बीमारी इसके शरीर में, एक के पांव शून्य हो गए थे, चल नहीं पाता था, बिस्तर में पड़ा रहता था। आप लोग इसको टीवी पर पढ़ सकते हो। बिस्तर में पड़ा रहता था, गोदी में उठाकर लाना ले जाना पड़ता था। कोरबा के डॉक्टरों को, रायपुर के डॉक्टरों को सब दूर इसका इलाज चला, पर इसका कोई निदान नहीं निकला। तब किसी ने कहा सारी समस्या का हल गुरुदेव, इसको बेंगलोर, दिल्ली, बिलासपुर, यहां लिखा है, आप लेटर में पढ़ सकते हो, बेंगलोर, दिल्ली, बिलासपुर सभी जगह दिखाया गया, पर इसका कोई निदान नहीं निकला। तब किसी ने कहा शंकर जी पे जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री इसको रोज खिलाओ। बाबा की कथा कहीं हो और कहीं ऐसा योग लग जाए, कुबेरेश्वर धाम की कथा, शिव महापुराण की कथा कहीं मिल जाए, तो इस बच्चे को टीवी पर सुनाओ। बच्चे को टीवी पर सुनाया, सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, उसका पानी तांबे के कलश में उस रुद्राक्ष को गलाकर पानी शिवजी को चढ़ाकर इसको दिया। आज मेरा बेटा चलने लगा, इसलिए मैं बाबा के धाम में यहाँ कथा में लेकर आया। शिव तत्व है योग घड़ी। बेंगलोर, दिल्ली, बिलासपुर, रायपुर सारे हॉस्पिटल में इस बेटे को दिखा चुके थे, पर इसका कोई निदान नहीं था, क्योंकि शरीर नीचे से पूरा शून्य हो चुका था, शरीर काम नहीं करता था, इसको लेकर गोदी में चलना पड़ता था। महाराज शिव तत्व, एक बेलपत्री का आनंद क्या है, एक बेलपत्री का सुख क्या है, एक बेलपत्री का रस तत्व क्या है। आपसे लोग कहेंगे, अरे क्यों रे कौड़िया वालों, लोग तुमसे कहेंगे क्यों, क्या शिव महापुराण में क्या रखा है, शिव पुराण के अंदर क्या है। हम तो कहेंगे प्रदीप साहू, काशीनाथ साहू, आप लोगों से लोग पूछेंगे कि आप कथा करवा रहे हो, शिव महापुराण में ऐसा क्या है, शंकर की कथा में ऐसा क्या है, तब आप उसको कह सकते हो, तब आप उसको वर्णन कर सकते हो, तब आप बोल सकते हो कि शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा शिव पुराण की कथा नहीं है। आप कह सकते हो ये शिव पुराण नहीं, ये मेरा महादेव स्वयं आता है, स्वयं कृपा करता है, स्वयं कथा करता है। शिव तत्व शंकर हो घड़ी, वो साधारण नहीं है। आप जब 7 दिन की पूरी शिव महापुराण की कथा आप टीवी पर, मोबाइल पर श्रवण करेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि 7 दिन के बाद आपको 3 महीने में कि बाबा क्या दे। एक बार जोरदार ताली बजा, बहुत बहुत सारा। चलते बन रहा है पूरा पूरा, बस बाबा के बेटे, जिसका पूरा शरीर शून्य था। डॉक्टर बेंगलोर, दिल्ली सब दूर के हार गए थे, पर एक बेलपत्र और एक लोटा जल और रुद्राक्ष का जल शिव तत्व देता, फल देता। कितनी प्रसन्नता होती है जिसको गोदी में लेकर चलते हो और वो पैदल चलकर आए, इससे बढ़कर दुनिया का कोई खुशी नहीं, कोई सुख नहीं। अरे लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला, लुटा दिया भंडार का, कर दिया माला। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर उघड़ी की प्राप्ति, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि की दृष्टि द्वारा, कपिल मुनि के नेत्र द्वारा जलकर भस्म हो गए। जो
शंकर की भक्ति में डूबा हुआ हो, शिव के भजन में लगा हुआ हो। हम तो यहाँ तक कहेंगे तुम्हारे गांव में, नगर में कोई शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रहा हो, कभी भी उसके लिए अपने बुरे विचार मत लाना, कभी उसके लिए गलत मत बोलना, कभी उसको ताना मत देना, कभी अपशब्द मत कहना, क्योंकि उसका जवाब वो खुद नहीं देता, उसका जवाब महादेव देता है, वो देने वाला। कोई दूसरा देगा, वो मेरा शंकर का भक्त कभी जवाब नहीं देता। शंकर के भक्त का जवाब शंकर स्वयं देता, शिव स्वयं देता। 60,000 राख के ढेर बन गए, समाप्त। 60,000 बेटे राजा सगर के वापिस नहीं आए। गोपितर शिव महापुराण की कथा कौड़िया से कह रही है, 60,000 राख के ढेर बन गए, वापिस नहीं आए, तो पिता राजा सगर को चिंता लगी। राजा सगर की एक रानी से 60,000 लड़के हुए थे और एक रानी से एक लड़का हुआ था जिसका नाम था असमंज। राजा सगर ने अपने पुत्र असमंज को बुलाया और असमंज को बुलाकर कहा, असमंज तुम्हारे भाई नहीं आए 60,000, जरा पता करो कि वो घोड़ा लेने गए थे, अश्व लेने गए थे, कहां चले गए? जाओ जरा पता करो, तुम्हारा भाई कहां गए? 60,000 मेरे पुत्र गए थे, 60,000 की 60,000 एक तो वापिस आता, पर कोई नहीं आया। जरा पता करो असमंज, तुम्हारा भाई गए कहां है? राजा सगर ने अपनी दूसरी पत्नी के पुत्र को असमंज को भेज दिया। असमंज ढूंढने के लिए गए, ढूंढ ढूंढ कर राजा असमंज थक गए, पर 60,000 भाइयों का पता नहीं पड़ा। अब भाई जीवित हो तो मालूम पड़े, भाई जिंदा हो तो मालूम पड़े। अब राख के ढेर से कौन पहचानेगा कि इसमें 60,000, कोई ऐसे मुट्ठा भर भर के राख का ढेर लगा दे और कह दे तुम्हारे भाई हैं, तो कौन मानेगा इसको? कौन मान सकता है उसको? असमंज की आंख में जल भर गए, रोने लगे। कई लोग कथा में आते हैं, उनकी आंखों में भी पानी रहता है। जब वो शिव महापुराण की कथा सुनते हैं तो कभी कभी उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। बाबा, ओ मेरे भोले बाबा, कब सुनोगे? छत्तीसगढ़ में जब जब कथा होती है, मैं अपना बैग लेकर, अपना दरी लेकर पहुंचती हूं बाबा, झोली पसार कर आपसे विनती करती हूं बाबा, कोई गलती हुई हो क्षमा करो ना बाबा, मेरी भी झोली खुशियों से भरो ना बाबा। बाबा, ओ बाबा, ओ गढ़ रानी, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, कब सुनोगे? कब सुनोगे? कई नवयुवक बेटा बेटियां कथा को सुनने के लिए आते हैं तो वास लेकर आते हैं, हम भी मेहनत करें, हमारी भी नौकरी लगे, हमारी भी जॉब लगे, सरकारी नौकरी हमारी भी लगे, अच्छी जॉब हमारी भी लगे। बेटे बेटियां आते हैं, कथा में बैठते हैं, सेवा करते हैं। मेरा उन बेटा बेटियों से निवेदन है, तुम सेवा करो, काम करो, पर जिस समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाए और बाबा से विनय करा जाए, उस समय 2 क्षण बैठकर उससे अपने दिल की बात जरूर कहो, बाबा मैं बड़ी आस लेकर तेरी कथा में पहुंची, बड़े विश्वास के साथ। तो मेरे आस और विश्वास को तोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। मेरा आस और विश्वास टूटना नहीं चाहिए, मेरा भरोसा छूटे ना।
भोले बाबा दया करना। आप भी बोलो, जिनको आता है वो बिल्कुल खुलकर बोलना चाहिए, दबकर नहीं। डर किस बात का? हम हमारे पिता के घर में आए हैं। हमारा शंभू हमारा पिता है, मेरा भोलेनाथ मेरा पिता। मैं मेरे शिव महापुराण की कथा में नहीं, मैं मेरे मायके में आई हूं कथा को सुनने के। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। ना घर के भरोसे हूं, ना परिवार के भरोसे हूं। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूं। भगवान शिव से अपने दिल की बात कहो, सुनता है। हम तो 2-4 पत्र पढ़ पाते हैं, इतने इतने पत्र लोग भेजते हैं जिन पर बाबा कृपा करा होता है। हम कितने पढ़ेंगे? 2-4 किसी के पढ़ लिए, आ गए। हमारी आपसे कोई जान पहचान तो है नहीं, बस बाबा के भरोसे। तुम बाबा के और हम भी बाबा के, इसलिए लगता है कि बाबा की कथा हर बाबा ही कराने वाला है। ये शिव तत्व को जानना। ये दोनों बैठे हुए हैं, प्रदीप साहू और काशीनाथ साहू। कभी अभी हम इनके घर में ठहरे हुए हैं। नीचे घर में टाइल्स तक नहीं लगी है, टाइल्स भी नहीं है नीचे घर में। जहां निकलकर हम कमरे में जाते हैं, उस कमरे में केवल उन्होंने सोचा होगा गुरुजी आए हैं, कैसे एक छोटे से घर में रहें, तो उन्होंने एक ऐसा लाल कारपेट बिछा दिया जिससे हम ऊपर तक चले जाएं और कमरे से वापस नीचे आए। लोग कहते हैं गुरुजी करोड़पति की कथा करते हैं, मंत्रियों की कथा करते हैं, विधायकों की कथा करते हैं, सांसदों की कथा करते हैं। हम उनसे कहते हैं थोड़े दिन में विधायक के चुनाव भी हो जाएंगे, सांसद के चुनाव भी हो जाएंगे, और चुनाव के साथ में आचार संहिता भी चलती रहेगी, तो भी बाबा की कथा बंद नहीं होती, चलती रहती है। कथा, जिसके पास करोड़ों का धन होता है उसके पास कथा कराने का मन नहीं होता, कथा कराने का मन तो गरीब के पास होता। किस फैक्ट्री वाले को फुर्सत है कथा कराएगा? अरे बोलो तो जम के। कौन से अरबपति को फुर्सत है कि जो कथा कराएगा? कथा तो जिसके हृदय में शंकर बैठ जाता है, एक बार दिल में शिव आ गया, बस उसके अंदर कथा समाहित हो जाती है। एक मटका आया होगा, देना जरा। एक पीछे मटका रखा है इतना बड़ा, देखो पत्र वाला मटका भेजो। ये मटके में पत्र है, पढ़ो, यहां लिखा है। दिख रहा है आप लोगों को? टीवी चैनल वालों को नजर आ रहा है? इस मटके पर पत्र लिखकर भेजा, मटके के ऊपर। और पत्र में लिखा क्या है इस मटके में? इस मटके के पत्र में लिखा है, किसने लिखा है जरा पहले तो खड़े हो जाओ, हम नाम बोले। कोकिता सुखे, सुरेश, रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूं, मेरा नाम श्वेता। एक तो टेप चिपक गया ना तो पूरा नहीं दिख रहा है, श्वेता जी। और श्वेता कुछ निवर से लिखा है, रायपुर छत्तीसगढ़ से, महावीर नगर से आई हूँ। कहीं बैठी हो? हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हो। आपका मटका हमें मिल गया हो, कहीं बैठी हो तो आप हाथ हिला सकती हैं। मेरी माँ हमेशा टीवी पर कथा सुनती है, बाबा से रोज प्रार्थना करती है।
हम लोगों के पास इतना धन नहीं है गुरुजी कि हम कथा करा सकें, पर मेरे बाबा ने धीरे धीरे हाथ पकड़ लिया और देना चालू कर दिया। इसलिए मटका भेजा है कि मटका भर कर जिस दिन दे देगा ना, उस दिन कथा मेरा बाबा करा लेगा। ये शिव तत्व और घड़ी। हमने पहले भी कहा कि कथा कर्जा लेकर कभी मत कराना, कथा कर्जे से मत कराओ। कथा जब कराना, जब बाबा से कहना तू मेरा ऐसा हंडा भंडार भर देगा ना, उस दिन मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊंगी। ये भाव से। और ये मटका तो छोटा है मेरी जीजी, ये तो बहुत छोटा है, ये मटका तो बहुत छोटा है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। ये तो छोटा है, ये कहा है उसका शिव तत्व। लोग कहते हैं बड़े घर कथा। अब ये गांव देखो, कौड़िया गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव। हमको जब रात को एयरपोर्ट से लेकर आ रहे थे तो हम इन लोगों से पूछ रहे थे कितनी दूर है, बस 50 किलोमीटर। अच्छा, चल लिए। रायपुर की फालो ने हमको कवर कर कर, कहीं ट्रैफिक जाम था तो साइड में से निकाल कर वो टीआई साहब लेकर आ गए। और थोड़े दूर एक गांव खत्म नहीं हुआ तो हमने पूछा यही कौड़िया है? हाँ, अभी तो चले चले। कितना किलोमीटर? 20 और बचा है। और फिर एक गांव आया, अच्छा बढ़िया जोरदार, उसमें बहुत सारी रौनक थी। हमने कहा यही होगा, हमने कहा यही गांव। अभी और चले और चले। फिर आगे चलते चलते फिर थोड़ा सा कहीं का गांव निकला तो बताया कि तहसील कोई आई आजू बाजू में, कोई 5-7 किलोमीटर दूर, वो भी अच्छी चमक रही थी। तो हमने कहा यही गांव। और अंदर अब तो गाना याद आ रहा था, कौन दिशा में लेके चला रे बटुरिया। कौन दिशा में? तब कौड़िया पहुंचे। हमने देखा यहाँ तो बल्ब भी नहीं जल रहा था। हमने पूछा यही कौड़िया है? हाँ। लाइट गई। हमने कहा ठीक। जब बाबा के मंदिर में पहुंचकर दर्शन करे, बाबा के शिवलिंग का स्पर्श कर कर, सहस्त्रेश्वर महादेव का स्पर्श कर कर कहा, बाबा गांव देख लिया है, तुम्हें भी देख लिया है। गांव छोटा है, तुम मोटा है। गांव छोटा है पर तू बड़ा मोटा है। जब इतनी दमदारी से तू बैठा है तो कथा भी दमदारी से ही होगी, ये पक्का निश्चित। और देखो इतने पंडाल छत्तीसगढ़ में, कितने भाव से लोग आए हैं और मौन होकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर। तो ये हंडा, ये मटका तो छोटा है रे बाबू, जब वो देगा ना कमी नहीं छोड़ता। क्या कमी छोड़? घर भी ऐसी जगह पर है साहू जी तुम्हारा, सुबह से उठकर बाहर नहीं निकल सकते। बाजू वालों के घर लगे हैं, वो सब कबेलू पे चढ़ के मोबाइल लेकर बैठे हैं। इधर साइड निकलो तो इधर वाले तैयारी में बैठे हैं। बस महाराज निकले और फोटो खींचा। अब हम आशीष से बोले रहे, आशीष आपकी कथा तो कौड़िया की जिंदगी भर न भूल पाएंगे का, कभी ना भूल रहे। शिव तत्व है, औघड़ी है।
मैं तो आस्था चैनल वालों से भी कहूंगा, मौका मिले तो कोड़िया गांव के घरों के एक आध बार वीडियो बनाकर जरूर दिखाना रे इनको, कथा में जरूर दिखाना। शिव तत्व आनंद है। राजा सगर के 60,000 पुत्र मर गए। बेटा असमंज ढूंढने के लिए गया। अब घबरा गया ढूंढ ढूंढ कर कि मुझे मेरे भाई क्यों नहीं मिल रहे, मेरे भाई कहां है, मेरा भाई कहां है। ढूंढ ढूंढ के थक गए। जब ढूंढ ढूंढ के थक गए तब उन्होंने देख लिया कि अब मेरे भाइयों तो मिल नहीं रहे तो क्या करेंगे। बहुत प्रयास करा तो भी कुछ निर्णय ना निकले तो सतगुरु की शरण जाइए। एक पत्र आया देखिए। मैं ममता साहू, दुर्ग, ओम नगर, उरला, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। ममता साहू, पति का नाम है अरुण साहू, उरला, दुर्ग। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जिस भी पंडाल में बैठी हो खड़े होकर अपना हाथ हिला सकती हैं। किसी पंडाल में है, हाथ हिला सकती हैं कहीं बैठी हो तो। ममता साहू, दुर्ग, ओम नगर, उर्ल, दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हैं। मेरे पति का नाम अरुण साहू है। गुरुदेव कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकते। ऐसा इधर है क्या, हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, कैमरे वाले कवर करो इधर से, इधर वाले पंडाल में, हाँ लेफ्ट वाले में। वापिस हाथ हिलाओ। गुरुदेव मेरे पति के सिर में बहुत तेज दर्द उठा। उनको हम हॉस्पिटल में लेकर गए, MRI कराई, जांच कराई तो मालूम पड़ा कि उनके ब्रेन ट्यूमर हो गया। ट्यूमर हुआ और ट्यूमर भी ऐसी जगह पर है कि आंख के नजदीक है, जिसके कारण आंख की रोशनी धीरे धीरे जा रही और ट्यूमर अपना विकराल रूप ले रहा। गुरुदेव डॉक्टर ने कहा कि इसका एक ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन में इस ट्यूमर को निकाला जाएगा। गुरुदेव बाबा से विनती करी। मेरे पति शिव की भक्ति करते हैं तो मैंने बाबा से कहा, बाबा ये ट्यूमर निकाले और ऑपरेशन हो, आप कृपा करोगे तो ऑपरेशन भी नहीं होगा। बाबा आप कुछ कृपा करो। 17 दिन तक टेस्ट होते रहे। केवल 2 महीने का समय दिया कि 2 महीने के अंदर इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, और डॉक्टर से हम छुट्टी मांगकर 17 दिन के सारे टेस्ट कराकर घर आ गए। तब हमारी पड़ोसन के कहने से हमने शिव जी की भक्ति करी। 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाया। सीहोर जाकर रुद्राक्ष लेकर आए, उसको रोज 15 दिन तक पानी में गलाते, शिव जी पे चढ़ाते, उसका आचमन कराते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें गुरुदेव। दूसरी बार हम हॉस्पिटल में 1.5 महीने बाद जब ऑपरेशन के लिए पहुंचे और जांच फिर प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की जो तारीख दी थी, हम पहुंचे और जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। उसने कहा इनका ब्रेन ट्यूमर ठीक होने चालू हो गया है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी बहन बधाई आपको बहुत बहुत। एक बार वापिस हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी बैठिए, बैठो बहन। बताएंगे उसका शिव तत्व है। शंभु खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें बसाए, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा ये शिव है। ओ घड़ी
साधारण नहीं है, उसकी भक्ति सहज नहीं। असमंज ने विचार करा, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किसके पास पहुंचूं मैं, किससे विनय करूं मैं, किससे निवेदन करूं मैं कि मेरे 60,000 भाई नहीं दिख रहे, मेरे 60,000 भाई नजर नहीं आ रहे, किससे कहूं। हमने पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, ये शरीर मिले ना थोड़ा अच्छे कार्य में लगाना। शरीर मिला अच्छे कार्य में लगा। 7 दिन कौड़िया वालों को ये कथा मिली है, एक एक लड़का, एक एक बेटियां, एक एक घर का व्यक्ति, जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करना, उसका फल मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने में तुम्हें प्रदान कर देगा। ये कथा तो 13 तारीख को यहां पर पूर्ण हो जाएगी, फिर 17 से 21 तक नागपुर में चालू हो जाएगी। महाराष्ट्र वालों को मौका मिलेगा, नागपुर वासियों को मौका मिलेगा कथा सुनने का। जब वहां 21 तारीख को 5 दिन की कथा पूरी हो जाएगी, फिर ये कथा 26 तारीख से अहमदाबाद, गुजरात वालों को मौका मिलेगा, अहमदाबाद वालों को मौका मिलेगा इस शिव महापुराण की 7 दिवसीय कथा का रसतत्व ग्रहण करने। और अहमदाबाद वालों, जब तुम्हारे यहां 26 अक्टूबर से जो कथा चालू होगी, उस कथा को छोड़ना नहीं। मिल सके मौका तो पंडाल में बैठकर उस कथा का रसतत्व ग्रहण करना, अपनी जिंदगी को सार्थक करना। गुजरात के अहमदाबाद में जब कथा हो तो उसका आनंद हो। 26 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, उसका आनंद। शिव तत्व को धारण करो, जितना मिल जाए सेवा करो, जितना मिल जाए अपने प्रेम से। अभी हम आ रहे थे, जब देख रहे थे कोई पानी के पाउच बांट रहा था, कोई पानी की बोतल बांट रहा था, कोई बाल्टी में रख के पानी पिला रहा था। जो एक पानी का पाउच भी, एक बिस्कुट का पूड़ा भी, अगर किसी को एक अन्न का भाग भी कोई खिला रहा, उसको लिख कर रखना कि तुम्हारे को बाबा ने 3 महीने में इससे 1000 गुना कर कर दिया कि नहीं दिया। यजमान परिवार की ओर से तो भोजन भंडारे की व्यवस्था करी गई है। विठले सेवा समिति ने भी जो नियम लिया है, 16 श्राद्ध में 16 दिन भंडारा चलाने का कथाओं में, वो चल रहा है, चालू है। आप लोगों का जो सहयोग समिति को मिलता है, उससे जो भंडारे चल रहे हैं, वो तो बाबा की कृपा ही समझें, और उसका दर्शन का आनंद भी है। शिव तत्व की प्राप्ति। असमंज को लगा कि मेरे भाई के लिए मैं किसके पास जाऊं। असमंज विचार में पड़ गए, अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां, किससे निवेदन करूं कि मेरे 60,000 भाई नजर नहीं आ रहे, 60,000 भाई नहीं दिख रहा, मेरे 60,000 भाई कहीं चले गए, वो नजर नहीं। तब एक साथ में जो रथ चलाने वाला था, उसने कहा, महाराज एक काम करो, चलो गुरु के दरवाजे चलो, गुरु बाबा के पास। कोई राह ना सूझे, हर तरह से जब उलझनों में फंसे पड़े हो, तब फिर किसी सतगुरु की शरण जाइए। गुरु वो नहीं होना चाहिए जो अपने करीब में तुम्हें बिठाकर रख ले, दिन भर अपने साथ में रखे, तुम्हारे धन का भोग करे, और बाद में मालूम पड़े कि तुमको छोड़ दे। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए। गुरु वो हो जो तुमको अपने पास नहीं, तुम्हें शंकर के दरवाजे तक भेज दे, राम के दरवाजे तक भेज दे, परमात्मा के दरवाजे तक भेज दे। प्रभु की शरणागति तक जो भेजे वो गुरु है, जो अपने करीब में बुला रहा है। मेरे पास आओगे तुम्हारा दुख मिट जाएगा, मेरे पास आओगे तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी। समझ लेना, असली नहीं है, नकली है। जाओ
उस परमात्मा के दरवाजे जाओगे तो सुख का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव। गए, एक रथ चलाने वाले सारथी ने कह दिया कि अपने गुरु के पास जाओ। कभी कभी हमारी पड़ोसन कह दे, क्यों तकलीफ है, शंकर जी के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया। ये पत्रों में लिखा है, शिव के मंदिर जाया कर, एक लोटा जल चढ़ाया कर, दुख मिट जाएगा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। लोग कह दिए तू जाया, पड़ोसन कर रही है, जा, तेरा दुख मिटेगा, जा। अभी आप लोगों ने कथा में सुना होगा, एक या तो राजस्थान की कथा में हमने बोला था या महाराष्ट्र की एक कथा में बोला था कि एक महिला, उसका पति चले गया अपने बेटे की नौकरी के लिए, वो सारे मंत्री ऑफिसर सबसे मिल ली, सुना था, पर काम ना हुआ, सबके हाथ जोड़े, 18 साल तक हाथ जोड़ती रही, मेरे बेटे की नौकरी, मेरे पति की जगह मेरे बेटे की नौकरी, 18 साल सबके हाथ जोड़े, पर किसी ने उसकी नौकरी नहीं लगवाई। तब किसी एक महिला जल चढ़ा के आ रही थी लोटा लेके, उसने कह दिया अब सबके हाथ जोड़ लिए, एक बार शंकर के और हाथ जोड़ ले, शिव के मंदिर में जाना चालू कर। वो करे। 15 दिन नहीं हुए थे, किस किस ने सुनी थी ये बात, कथा में सुनी थी, 15 दिन नहीं हुए और बाबा ने उस बेटे को नौकरी प्रदान कर दी। ये शिव तत्व होता, ये शंकर योग घड़ी होता, ये शिव बाबा। और मेरे भोले तेरा सहारा, मेरे भोले तेरा सहारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। असमंजस से सारथी ने कहा गुरु के पास चलो, चलो गुरु के पास। अरे गुरु जी के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे भाई नहीं मिल रहे, ये कोई बात होती है? नहीं, गुरु के पास जाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो बस गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के सामने एक बार हमारा चेहरा आ जाए, गुरु अपनी दृष्टि से कल्याण कर देते हैं। और गुरु गुरु होता है, उसके अंदर जो भक्ति होती है वो भक्ति का बल प्रबल होता है, भक्ति का बल। चलो असमंज गुरु के पास जाओ, गुरु की शरणागति, भगवान का मंदिर, शिव महापुराण की कथा बहुत सुख देती है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण मंदिर के अंदर गया, 2 कदम चलकर मंदिर के अंदर गया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छोड़े थे और देवाधिदेव महादेव देवराज को लेकर गए थे। एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण की कथा आती है जो पानी में डूबकर मर गया था चोरी का धन लाकर, जिसकी पत्नी चंचूला देवी ने काशी में गई, गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, पानी में गिर गई, प्राण छूटे, प्राण छूटे। शिव धाम चली गई, पार्वती जी की सहेली बन गई, पति प्रेत योनि में पड़ा, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है। कहा शिव महापुराण की कथा करवाओ, किसके पास जाऊं? तुमरुका जी के पास भेज दिया। तुमरुका नाम साधारण नहीं है। जिस नारी को 30 साल तक 35 साल तक चाहिए, 40 साल तक औलाद ना हो, एक सफेद आंकड़े की जड़, पति पत्नी दोनों मिलकर जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए,
तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार शिव जी पे घुमाकर, नंदी के पास में खड़े होकर शिव जी का दर्शन करते करते कमर में बांधे, बाबा संतान देता है। अभी हमने राजस्थान में देखा, कोटा की कथा में एक महिला को 42-45 साल के बाद संतान का सुख हुआ। क्यों ना देगा, क्यों ना देगा। शिव तत्व में वो आनंद समाया है, शंकर भगवान की भक्ति में वो सुख समाया है, वो मिलता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कृपा सागर, करुणा सागर, दया सागर ने कृपा करी और तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही। ईसा जी गोरा जी बनकर, गणा गोर बनकर शंकर पार्वती भगवान शिव की कथा में आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी के लिए, गणा और गौर के लिए। शंकर पार्वती आ रहे हैं। कल अपन कथा में सुनेंगे, कंडे पर गाय के गोबर का जो सूखा हुआ कंडा होता है, उस पर घी शक्कर के धुएं का क्या महत्व है, धूप का क्या महत्व है, पितरों को धूप क्यों दी जाती है, देवताओं को धूप क्यों दी जाती है, उसकी गंध का, उसके सुगंध का क्या महत्व, कल की कथा में श्रवण करेंगे। ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी के लिए। हर हर महा